यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति, महिला, धर्म, जाति से कोई संबंध नहीं और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा है। अगर किसी की तुलना इस कहानी से की जाती है तो मात्र वह सहयोग कहा जाएगा। एक औरत ने अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे खाते पीते अमीर घर में कर दिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि लड़का बिगड़ा हुआ और नाकारा है, तो उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उस औरत ने लड़के की माँ को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई। उसका इससे भी मन नहीं भरा, तो उसने बिचौलिए को अपने घर बुलाकर उसे भी बहुत ज्यादा भला बुरा कहा। वह औरत कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू एक नाकारा बिगड़े हुए लड़के का रिश्ता तू हमारे घर लेकर आया। यह बात सुनकर वह बिचौलिया कहने लगा, मुझे पता नहीं था कि लड़के में बुराई है, वरना मैं यह रिश्ता कभी लेकर नहीं आता। वो कहने लगी, मेरी बेटी कोई मशीन नहीं जो किसी की आवारा और बिगड़ी हुई औलाद को सुधारेगी। वह क्या सोचकर अपने बिगड़े हुए बेटे का रिश्ता करने चली थी। उसने किया सोचा कि वह अपने नकारा बिगड़े हुए बेटे की शादी कर लेगी। क्या उसके घर में बेटी नहीं है? अगर कोई उसके घर में नकारा बिगड़े हुए लड़के का रिश्ता लेकर जाए तो क्या वह कर लेगी? तो उसने क्यों सोचा फिर कोई और किसी नाकारा बिगड़े हुए लड़के को अपनी लड़की दे देगा। उसे शर्म नहीं आई। वह एक मासूम की जिंदगी खराब करने चली थी और न भगवान से डर लगा। पारा 7वें आसमान पर था। यह सब दूर खड़ी हुई। उस औरत की बहू सुन रही थी। वह अपनी सास के पास आकर बोली, मम्मी, फिर आपको शर्म क्यों नहीं आई और क्यों भगवान से डर नहीं लगा? तब आप अपने जुआरी और नाकारा बेटे का रिश्ता हमारे घर लेकर आई थीं। क्या मेरे और मेरे घर वालों की कोई ख्वाहिश और सपने नहीं थे? फिर आपने उन सपनों को क्यों तोड़ दिया? यह कहने के बाद उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हम क्यों अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी मासूम की जिंदगी खराब कर देते हैं? क्यों हम अपनी नाकारा बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने के चक्कर में वह कदम उठा लेते हैं जो हमें उठाना नहीं चाहिए? हम यह सोचते हैं, अगर हम अपनी बिगड़ी हुई औलाद की शादी कर देंगे, जिम्मेदारी आने के बाद वह सुधर जाएगी, तब कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारी औलाद सुधरेगी या नहीं। फिर हम क्यों अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी मासूम को अपने स्वार्थ की चक्की में झोंक देते हैं? हम अपनी बिगड़ी हुई औलाद के लिए बहू तो खुशी खुशी ले आते हैं, मगर हम अपनी बेटी के लिए नाकारा बिगड़ा हुआ जीवन साथी नहीं ला सकते। हम क्यों भूल जाते हैं? और माँ बाप भी यही चाहते हैं। मेरी यह बात कुछ लोगों को बुरी जरूर लगी होगी, मगर मेरी उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है जो अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी मासूम की बलि चढ़ा देते हैं। पहले वह माँ बाप अपनी नकारा बिगड़ी हुई औलाद को सुधारे, उसके बाद उसके शादी विवाह के बारे में सोचें। आप लोग तो शादी कर कर बैठ जाते हैं और झेलना किसी मासूम को पूरी जिंदगी पड़ता है, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं होता।